चलो दोस्तों, आज हम लोग एमपीपीएससी में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी प्री का सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद मेंस में जो चेंज हुए हैं उनको भी एक अन्य वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो जो नंबर का संख्या है और घंटे हैं अभी भी सामान्य है, जो पहले थे वही है। इसमें आप ये थोड़ा सा कुछ बिंदुएं हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो हिंदी और अंग्रेजी में अगर अनुवाद में भिन्नता होगी तो केवल हिंदी अनुवाद ही सही माना जाएगा, और अगर एक से अधिक विकल्प सही है तो सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा, और अगर कोई भी विकल्प सही नहीं है तो विलोपित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन और ये सब तो ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। मुख्य परीक्षा का मेन ये रहेगा, देख सकते हैं इतिहास भूगोल पहले पेपर का भाग रहेंगे, और बा खंड, तो इसमें 100 150 और 150 3 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र आपका राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का रहेगा 150 नंबर का। फिर तीसरा जो प्रश्न पत्र है इसमें अर्थशास्त्र आ गई, विज्ञान तकनीक एवं जनस्वास्थ्य रहेगा, 150 नंबर के ये भी रहेंगे। और चौथा पेपर है इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन व केस स्टडी 150 नंबर की, प्लस अब एक जो ऐड हुआ है उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, ये इसमें 150 नंबर की जोड़ी गई। पहले ये चतुर्थ पेपर 200 नंबर का आई थिंक हुआ करता था। पंचम प्रश्न पत्र ये सामान्य हिंदी व्याकरण का है, अब ये 200 नंबर का हो गया है। 200 नंबर 2 घंटे का इसमें टाइम दिया रहता है। और छठवां पेपर है ये 100 नंबर का, पहले की भांति 100 नंबर का है, 2.5 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे। निबंध का पेपर रहता है बेसिकली हिंदी का। तो ये है मोटा मोटा। एक अन्य वीडियो में हम लोग मेंस का पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा जो वीडियो होगा पूरा मेंस सिलेबस पर ही बेस्ड होगा। अभी तो प्री का देख लेते हैं जो चेंजेस हुए हैं। तो पहला पेपर है जीएस का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, उसमें देखते हैं। तो भारत का जो पहली यूनिट है उसमें भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी। तो इसमें आप संकल्पना व विचार, इसमें प्राचीन भारत ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ सरदर्शन स्मृतियां ऋतु ऋताएं जो होती हैं, फिर सभा समिति गणतंत्र वर्णाश्रम पुरुषार्थ ऋण संस्कार पंचमहायज्ञ, फिर कर्म का सिद्धांत बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये सब चीजें इसमें रहेंगी। फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं घटनाएं और उनका प्रशासनिक एवं सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी, बेसिकली मिडिवल इंडिया की बातें ये कर रहा है, और एंशंट इंडिया की बातें कर रहा है। पूरा इतिहास को अपन को कवर करना पड़ेगा। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप साहित्य पर्व व उत्सव, तो ये रहेगा। आर्ट कल्चर और फेस्टिवल भी आ गया है, तो अब थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये तो यूपीएससी में रहता था, इसमें आर्ट से भी क्वेश्चन आते थे। अब कितने और कैसे आएंगे ये तो पेपर देख के पता चलेगा, लेकिन हाँ अब आर्ट लिटरेचर और फेस्टिवल जोड़ दिया गया। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये सोशल और रिलीजियस मूवमेंट थे, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारत स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो अब ये भी आ गया। पहले स्वतंत्रता के पश्चात है ना वाला जो इतिहास है ना 1947 के बाद, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्पेसिफिकली इसमें बोल दिया गया है, तो क्वेश्चन तो आएंगे, ये भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, ये तो पहले भी था फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में डाल दिया गया है। तो प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश रहेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी बोलियां पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो लगभग जो सिलेबस था पिछली बार वो भी है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस वाली यूनिट को लेकर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, तो ये तो था ही। भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें माउंटेन हिल्स प्लेटो, फिर रिवर्स और लेक, तो पर्वत पहाड़ियां पठार नदियां झील, जलवायु घटनाएं तो अल नीनो लालिना, दक्षिणी दोलन पश्चिमी विक्षोभ जलवायु परिवर्तन, तो ये सब आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस,
है ना, क्लाइमेट चेंज के क्या परिणाम है, क्या उसके कंसिक्वेंसेज हैं, वो भी आएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन आ जाएगा। प्रमुख फसलों में खाद्य, प्रमुख फसलें हैं, खाद्य सुरक्षा है, हरित क्रांति है, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, ये सब आएगा। ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, तो ये अब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है। फिर भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, तो अब ये थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है। हालांकि ज्योग्राफी में तो ये सब शामिल ही रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। तो अब अगर मेंशन किया गया है तो हो सकता है क्वेश्चन इससे आए। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये तो ठीक है, ये तो जननांकी है, तो ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल अब आएगा। मध्य प्रदेश का भूगोल तो पहले भी था, अभी है ना। तो वन, वनोपज, नदियां, पहाड़, पठार, ऋतुएं, तो जलवायु है, ऋतुएं हैं, तापमान, वर्षा, इससे क्वेश्चन आएंगे। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियां हैं, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलों में जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं हैं, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं नगरीकरण, ये सब आएगा। फिर मध्य प्रदेश व भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो इसमें संविधान सभा के बारे में पूछा जाएगा। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। फिर न्यायिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान जो संशोधन होता है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, है ना। और है ना, बेसिकली संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या मतलब सिस्टम है, उसमें सब आएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के दिन, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक जो आयोग है और संस्थाएं, उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब आएगा। मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय जो पंचायती राज है और नगरीय शासन व्यवस्था है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश में सुशासन, तो अब ये गुड गवर्नेंस सिस्टा जोड़ दिया गया है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अभी शासन व्यवस्था, भारत में मध्य प्रदेश की अब इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे महत्वपूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश का और इंडिया का। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये भी आएगा। फिर मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, संरचनाओं का, अधोसंरचनाओं का विकास, ये भी आएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये नया जोड़ दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी आईपीआर की प्रगति क्या है, उसको भी देखा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग संस्थाएं, एनबीएफसी के बारे में भी अब क्वेश्चन आएंगे। फिर भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क एवं आसियान, ये है ना। तो स्पेसिफिकली अब ये इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का मेंशन हो गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब स्पेसिफिकली ये मेंस के सिलेबस में था, जो संस्थान है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, प्री में तो नहीं था। फिर साइंस, एनवायरनमेंट और हेल्थ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियां, तो ये तो एज इट इज है। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। फिर मानव शरीर की संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, ये सब आएगा। आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर स्वास्थ्य नीति व कार्यक्रम, संक्रमण रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचकांक, सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजीज आएंगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, वो आएंगे। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। फिर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर का ये, तो इंटरनेशनल, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर आएगा, देख रहिएगा ये। इसमें खेल कूद का जो लिखा था वो थोड़ा सा हटा दिया गया, हालांकि करंट का जो खेल है वो तो आएगा ही। करंट में जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन खेल कूद का जो स्पेसिफिकली मेंशन था, इसमें स्टैटिक खेल से क्वेश्चन आते थे, वो अब शायद नहीं आएंगे। आएंगे तो फिर तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, पेपर रियल पेपर आता है, पर सिलेबस तो नहीं लग रहा। फिर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी,
सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो पुराना ही सिलेबस ही है। इस यूनिट में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। फिर अब एक जो यूनिट जो जोड़ी गई है, ये तो अपन कौन सी यूनिट में थे, 8वीं यूनिट में थे, सॉरी ये 9वीं यूनिट थी ना। ये आयोग वाली जो यूनिट था, इसको अब चेंज कर दिया गया, आयोगों को हटा दिया गया है। अब क्या होगा, मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो अब मध्य प्रदेश का जो कुल मिला के आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ और घुमंतू जातियाँ, फिर जातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख राजनीतिक जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, तो इसमें फर्स्ट यूनिट से थोड़ा सा कंटेंट लिया गया है ज़्यादातर। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन, फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो मोटा मोटा अपन देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, जो आयोग वाला सिस्टम था उसको हटा के फिर से मध्य प्रदेश जोड़ा गया है, यानी 10 क्वेश्चन। कुल मिला के अब जो एमपी करंट प्लस एमपी से रिलेटेड क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। तो एक तो पूरी यूनिट ये हो गई, 10 क्वेश्चन यहाँ से, फिर एक ज्योग्राफी वाली यूनिट थी, है ना, तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए मध्य प्रदेश की। फिर ये एक साहित्य वाली, 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें मध्य प्रदेश का तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से भी होने चाहिए, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी होने चाहिए मध्य प्रदेश के, और इकोनॉमी में भी 4-5 क्वेश्चन, लगभग 10 यहाँ से हो गए। तो 40 और ये 10, 50, लगभग 50% ऑफ वेटेज मध्य प्रदेश का हो गया। मध्य प्रदेश प्लस करंट, मध्य प्रदेश स्टैटिक प्लस करंट का जो वेटेज हो गया दोस्तों 50% हो गया। तो अब मध्य प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत पे, है ना। पहले अभी तक के पेपर में कितना था, लगभग 35+, लेकिन अब 50+ हो गया। तो अब थोड़ा सा समस्याएं बढ़ेंगी किनके लिए, जो बाहर के स्टूडेंट हैं। अपने लिए तो क्या है, अपन तो कर ही चुके हैं, पटवारी पेपर देते हैं, सबका पेपर देते हैं, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमबी जितना रहे उतना सही है, क्योंकि अपना पढ़े हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होने वाली बात नहीं है। फिर सीसेट में इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, है ना, जीवन शैली, प्रतिबल, फिर है ना, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, मानसिक योग्यताएं, आधारभूत संखनन, इसमें संख्याएं से संबंध, विस्तार क्रम 10वीं स्तर का, फिर आंकड़ों का निर्वचन, तो इसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, फिर आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर के चीजें आएंगी। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं स्तर का आएगा, है ना। इसमें यह है कि 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। हाँ, तो ये तो ठीक है, तो पहले से भी था, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं तो अंग्रेजी में तो नहीं आते, हिंदी से मतलब हिंदी में ही करना पड़ता है। तो चलिए, ये प्री का सिलेबस का, है ना, आउटलाइन रही है, इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं एक और वीडियो मेंस के लिए लाऊंगा, मेंस के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो लाऊंगा, इसमें आपको मेंस के जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास रहेगा। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है, लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, छोटा परिवार है, इसको बड़ा करना है, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। और अगर डिमांड आएगी तो मेंस का भी सिलेबस 1-2 दिन में उसका भी एनालिसिस कर दिया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।